नमस्ते भाइयों। चलिए आज कुछ खुलकर बात करते हैं। मेरा नाम डॉ राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं। मैंने अपना पूरा करियर देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में समर्पित किया है, ताकि वे अपने जीवन के बाद के वर्षों में भी फल फूल सके। आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों के मन में है। बढ़ती उम्र में भी मजबूत और ऊर्जावान बने रहना, खासकर जब बात बेडरूम में आपके आत्मविश्वास की हो। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स जिन्हें आप सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, वही आपकी राह में बाधा बन रहे हैं। ये सच है। कुछ ऐसे लोकप्रिय मेवे हैं जिन्हें हम में से कई लोग अपने लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन वे चुपचाप आपकी मर्दानगी के खिलाफ काम कर रहे हो सकते हैं। रातों रात नहीं, एक हफ्ते में नहीं, बल्कि धीरे धीरे हर निवाले के साथ वे आपके रक्त प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं और आपके मर्दाना स्वास्थ्य की नींव को कमजोर कर सकते हैं। मैंने अपने करियर में 60-70 और यहाँ तक कि 80 वर्ष की आयु के हजारों पुरुषों को उनके यौन स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जो मैं साझा करने वाला हूं वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे कई मरीज हुए थे। यहाँ एक सीधी सी सच्चाई है, सभी मेवे एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। यहाँ कुछ रक्त संचार और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए शानदार हैं, वहीं अन्य विशेष रूप से वे जो चमकदार मसालेदार पैकेटों में मिलते हैं, चुपचाप आपको पीछे धकेल रहे हैं। जब तक आप यह नहीं जानते कि किन से दूर रहना है, आप शायद कभी भी उतना मजबूत या आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर पाएंगे जितना आप महसूस करने के हकदार हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जब तक हम यह बातचीत समाप्त करेंगे, आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि कौन से 5 मेवे शेल्फ पर छोड़ देने हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, प्राकृतिक रूप से मजबूत और स्वस्थ एरेक्शन का समर्थन करने के लिए उनकी जगह क्या खाना है। और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं उस नंबर एक अपराधी का भी खुलासा करने जा रहा हूं, एक ऐसा मेवा जिसे मैं अब साइलेंट इरेक्शन किलर कहता हूं। यह भारत के लगभग हर रसोई घर में छिपा है और बहुत संभव है कि आपके घर में भी हो। इससे पहले कि हम उन 5 मेवों के बारे में जानें जिनसे आपको सावधान रहना है, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगती है, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन चालू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस तरह आप 60 के बाद अपने इरेक्शन और अपने समग्र स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स कभी नहीं चूकेंगे। आपकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से सहायक है, इसलिए यदि यह बात आपको समझ में आती है तो कृपया टिप्पणियों में ये लाइक केक टाइप करें। यदि नहीं तो आखिर जैसा दे टाइप करें। यह मुझे आपके लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मेवा जिसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, वह लगभग हर स्नैक बाउल का मुख्य हिस्सा है, जिसे अक्सर स्वास्थ्य भोजन समझ लिया जाता है। लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह आपके ध्यान दिए बिना आपके रक्त संचार और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। एक, काजू, मीठा लेपित जाल। काजू आधुनिक भारतीय आहार में सबसे भ्रामक खाद्य पदार्थों में से एक है, खासकर हमारी उम्र के पुरुषों के लिए। आप उन्हें हर जगह देखते हैं, चिकने मक्खन जैसे और शानदार छोटे टुकड़े जो आपके औसत स्नैक से एक कदम ऊपर लगते हैं। कई उम्रदराज सज्जन मुट्ठी भर काजू यह सोचकर उठा लेते हैं कि वे दिल के लिए स्वस्थ विकल्प चुन रहे हैं। वे स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं, वे पौष्टिक दिखते हैं और वे अन्य स्वस्थ विकल्पों के ठीक बगल में बेचे जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस संतोषजनक स्वाद के पीछे आपके इरेक्शन के लिए एक मूक खतरा छिपा है? यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? दुकान से खरीदे गए
अधिकांश काजू अपनी प्राकृतिक अवस्था से बहुत दूर होते हैं। उन्हें लगभग हमेशा प्रसंस्कृत औद्योगिक तेलों जैसे कैनोला, सोयाबीन या सूरजमुखी तेल में भुना जाता है और फिर उन्हें बेहतर स्वाद देने और शेल्फ पर लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए नमक या चीनी के साथ लेपित किया जाता है। वे तेल न केवल खाली कैलोरी जोड़ते हैं, वे सक्रिय रूप से आपके पूरे शरीर में सूजन को बढ़ावा देते हैं और इसमें आपके लिंग को आपूर्ति करने वाली नाजुक रक्त वाहिकाएं भी शामिल हैं। जब ये वाहिकाएं सूज जाती हैं तो वे अपनी लोच खो देती हैं और ठीक से फैल नहीं पाती हैं। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि मजबूत स्वस्थ इरेक्शन साफ लचीली धमनियों पर निर्भर करते हैं जो मांग पर रक्त का एक शक्तिशाली प्रवाह प्रदान कर सकती है। अगर वह क्षमता चली जाए तो आपको नरम, धीमी या असंगत प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। अब आइए चीनी के बारे में बात करते हैं। कई लोकप्रिय भुने हुए काजू एक मीठी कोटिंग के साथ आते हैं, शहद भुना हुआ, मेपल ग्लेज्ड या दालचीनी लेपित। वे हानि रहित, यहाँ तक कि आरामदायक भी लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ी मात्रा में अतिरिक्त चीनी भी आपके इंसुलिन के स्तर को बढ़ा सकती है, खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं। और यह आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या करता है, यह एक हार्मोनल गड़बड़ी पैदा करता है। लगातार उच्च इंसुलिन आपके शरीर को पेट की चर्बी जमा करने के लिए कहता है, जो बदले में आपके प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को कम करता है और एक ऐसी स्थिति को बढ़ावा देता है जहां एस्ट्रोजन अधिक प्रभावी हो जाता है। यह ठीक उसके विपरीत है जो एक पुरुष को अपनी जीवन शक्ति और एक संतोषजनक यौन जीवन बनाए रखने के लिए चाहिए। मेरे पास ऐसे मरीज थे, 60 और 70 की उम्र के अच्छे लोग, जो बाकी सब कुछ लगभग सही कर रहे थे। वे व्यायाम करते थे, अपनी दवाएं लेते थे और साफ सुथरा खाने की कोशिश करते थे। फिर भी उन्हें पता नहीं था कि उनकी रात की मुट्ठी भर मीठे भुने हुए काजू बेडरूम में उनके घटते आत्मविश्वास में योगदान दे रहे थे। रमेश नाम के एक मरीज ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि मैं स्वस्थ खा रहा हूं। मैंने इसके लिए आलू के चिप्स और आइसक्रीम छोड़ दी। जब हमने करीब से देखा तो उनकी लैब रिपोर्ट में सूजन के मार्कर बढ़े हुए थे, उनका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा था और उनके नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर गिर रहा था। एक बार जब हमने मसालेदार मेवे बंद कर दिए और उन्हें स्वस्थ वसा स्रोतों से बदल दिया तो उनकी ऊर्जा और उनके एरेक्शन वापस आने लगे। यहां तक कि बिना मीठे ड्राई रोस्टेड काजू भी एक मुद्दा हो सकते हैं यदि उन्हें सस्ते तेलों के साथ उच्च तापमान पर पकाया जाता है। उन्हें शेल्फ स्थिर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तीव्र गर्मी मेवे के अंदर के स्वस्थ वसा को नुकसान पहुंचाती है। यह प्रक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, हानिकारक यौगिक बनाती है जो चुपचाप आपके एंडोथेलियम, आपकी रक्त वाहिकाओं की नाजुक आंतरिक परत को नुकसान पहुंचाती है। इसे अपने घर की पाइपलाइन में छोटी छोटी दरारें बनने जैसा समझें। पहले तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ प्रवाह वैसा नहीं रहता जैसा पहले हुआ करता था। ठीक यही आपके लिंग तक जाने वाली धमनियों के साथ होता है। वे संकरी कठोर हो जाती हैं और अंततः एक इरेक्शन बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक रक्त देने में विफल हो जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा के लिए काजू छोड़ देना होगा? जरूरी नहीं। यदि आप वास्तव में कच्चे जैविक काजू बिना नमक, बिना भुने और किसी भी अतिरिक्त तेल या चीनी से मुक्त पा सकते हैं तो आप उन्हें संयम में आनंद ले सकते हैं। लेकिन वे कभी भी आपके पसंदीदा मेवे नहीं होने चाहिए और आपको निश्चित रूप से उस तरह के मेवों से बचना चाहिए जो एक चमकदार बैग में मीठे या नमकीन कोटिंग के साथ आते हैं। यदि आप रक्त प्रवाह को बहाल करने और अपने इरेक्शन की रक्षा करने के बारे में गंभीर हैं तो वे एक ऐसा भोजन है जिसे कम से कम करना चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि काजू कपटी हैं तो हमारी सूची में अगले के बारे में सुनने तक प्रतीक्षा करें। यह और भी आम है, लगभग हर घर में पाया जाता है और तकनीकी रूप से यह एक मेवा भी नहीं है। फिर भी इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो आपके हार्मोन को बाधित कर सकते हैं, सूजन बढ़ा सकते हैं
और आपके यौन स्वास्थ्य को अंदर से बाहर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह बात लगभग हर उस आदमी को हैरान कर देती है जिससे मैं बात करता हूं। चलिए मूंगफली के बारे में बात करते हैं। 2, मूंगफली। मूंग हार्मोन विघटनकारी मूंगफली परम बहुरूपिया है। वे हर खेल में, हर रसोई में और 60 से अधिक उम्र के कई पुरुषों के लिए उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं। टोस्ट पर पीनट बटर से लेकर मुट्ठी भर ट्रेल मिक्स तक मूंगफली एक मुख्य स्नैक है जो सुविधाजनक और आरामदायक लगता है। लेकिन जो बात ज्यादातर पुरुष नहीं जानते हैं वह यह है कि मूंगफली सस्ती और आसान होने के बावजूद चुपचाप उनके हार्मोन और रक्त संचार को तोड़फोड़ कर सकती है। धीरे धीरे उस चीज को खत्म कर सकती है जो उन्हें पुरुषों जैसा महसूस कराती है, उनके इरेक्शन। पहली बात यह समझने की है कि मूंगफली वास्तव में मेवे नहीं है, वे फलियां हैं। इसका मतलब है कि वे आपके शरीर में, विशेष रूप से आपके पेट में, अलग तरह से व्यवहार करते हैं। और जबकि वे कुछ प्रोटीन प्रदान करते हैं, वे एक छिपी हुई लागत के साथ आते हैं जिसे बड़े पुरुष बस भुगतान नहीं कर सकते। मूंगफली एफ्लाटॉक्सिन युक्त होने के लिए कुख्यात है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मोल्ड हैं, जो गर्म आर्द्र परिस्थितियों में संग्रहित फसलों पर उग सकते हैं। ये विषाक्त पदार्थ अदृश्य बेस्वाद होते हैं और प्रयोगशाला परीक्षण के बिना उन्हें पहचानना लगभग असंभव है। लेकिन एक बार आपके शरीर के अंदर वे आपके लिवर पर अत्यधिक तनाव डालते हैं, प्रणालीगत सूजन का कारण बनते हैं और पुरुषों में कम टेस्टोस्टेरोन उत्पादन और बिगड़ा हुआ प्रजनन क्षमता से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, पीनट बटर का एक चम्मच जितना हानि रहित दिखने वाला कुछ आपके शरीर पर एक हार्मोनल बोझ डाल सकता है जो समय के साथ आपकी यौन शक्ति को कम कर देता है। यह यही नहीं रुकता, मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब ओमेगा 6 अपने आप में बुरे नहीं हैं, हमें कार्य करने के लिए कुछ की आवश्यकता है। समस्या यह है कि भारतीय आहार इनसे भरा हुआ है, जबकि ओमेगा 3 मछली या अलसी में पाए जाने वाले अच्छे वसा की कमी है। यह असंतुलन आपके शरीर में पुरानी सूजन की स्थिति पैदा करता है। वह सूजन न केवल आपके जोड़ों में दर्द करती है, यह सीधे आपकी रक्त वाहिकाओं की नाजुक एंडोथेलियल परत को नुकसान पहुंचाती है। यह परत वह जगह है जहां नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, महत्वपूर्ण यौगिक जो आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्त को लिंग में प्रवाहित होने देता है। जब वे वाहिकाएं सूज जाती हैं और कठोर हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, इरेक्शन कमजोर हो जाता है और सहजता अतीत की बात हो जाती है। और आइए पीनट बटर के बारे में ईमानदार रहे। अधिकांश व्यावसायिक ब्रांड अतिरिक्त शर्करा हाइड्रोजनीकृत तेलों और एमल्सीफायरों का एक रासायनिक कॉकटेल है। ये तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वे बनावट और शेल्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। हालांकि आपके शरीर के लिए वे आपदा का कारण बनते हैं। अतिरिक्त चीनी आपके इंसुलिन को बढ़ाती है, पेट की चर्बी को प्रोत्साहित करती है और मुक्त टेस्टोस्टेरोन को कम करती है। हाइड्रोजनीकृत तेल आपकी धमनियों में प्लाक के निर्माण में योगदान करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह खराब हो जाता है। साथ में यह उम्र दराज पुरुषों में स्तंभन दोष के लिए एक आदर्श तूफान बनाता है। मेरे अनगिनत वृद्ध रोगियों ने मुझे बताया है, डॉक्टर मैं हर दिन पीनट बटर खाता हूं, यह मेरा आरामदायक भोजन है। वे यह नहीं समझते हैं कि यह आराम अक्सर क्षमता की कीमत पर आता है। उनकी रक्त रिपोर्ट में कम टेस्टोस्टेरोन, उच्च सूजन मार्कर और घटते संवहनी कार्य का पता चलता है। एक बार जब वे अपने आहार से मूंगफली और मूंगफली उत्पादों को हटा देते हैं, तो चीजें बदलने लगती हैं। उनकी कमर सिकुड़ जाती है, उनके सुबह के इरेक्शन वापस आ जाते हैं और उनकी समग्र ऊर्जा में सुधार होता है। किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक मूक हार्मोन विघटनकारी को हटा दिया जिसके बारे में वे कभी नहीं जानते थे कि वह वहां था। इससे भी बढ़कर मूंगफली में फाइटोएस्ट्रोजेन नामक यौगिक होते हैं, जो पौधे आधारित रसायन हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन की नकल कर सकते हैं।
वृद्ध पुरुषों के लिए जिनका टेस्टोस्टेरोन स्तर पहले से ही स्वाभाविक रूप से घट रहा है, ये आपके हार्मोनल संतुलन को और भी अधिक बिगाड़ सकता है, जिससे थकान, कम कामेच्छा और सुस्ती की सामान्य भावना में योगदान होता है। तो जबकि मूंगफली एक खाने रहित उदासीन स्नैक की तरह लग सकती है, कई पुरुषों के लिए वे उनकी मर्दानगी के धीमे स्थिर क्षरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे रातों रात समस्याएं पैदा नहीं करते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों में वे आपके शरीर से उस हार्मोनल और संवहनी शक्ति को लूट सकते हैं जिसकी उसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता होती है। अगर आपको लगता है कि मूंगफली खराब थी, तो बस हमारी सूची में अगले मेवे के बारे में सुनने तक प्रतीक्षा करें। इसे आकर्षक, सुरुचिपूर्ण और हृदय स्वस्थ के रूप में विपणन किया जाता है, लेकिन जब इसे गलत तरीके से भुना जाता है तो यह एक कोलेस्ट्रॉल जाल बन जाता है जो उन धमनियों को बंद कर सकता है जिन पर आपके इरेक्शन निर्भर करते हैं। 3. मैकाडामिया नट्स। छिपा हुआ कोलेस्ट्रॉल जाल मैकाडामिया नट्स की शानदार होने की प्रतिष्ठा है। उन्हें एक स्वादिष्ट, हृदय स्वस्थ भोग के रूप में विपणन किया जाता है जो अच्छे वसा से भरपूर होता है। आप उन्हें उच्च स्तरीय स्नैक मिक्स और उपहार टोकरियों में पाते हैं और सतह पर वे एक आदर्श विकल्प लगते हैं। समृद्ध, मक्खनयुक्त और मोनो अनसैचुरेटेड वसा से भरे हुए जो स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल का समर्थन करने के लिए कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ असहज करने वाला सच है, 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो परिसंचरण संबंधी समस्याओं और घटते यौन क्रिया से निपट रहे हैं, भुने हुए मैकाडामिया नट्स चुपचाप एक स्वस्थ उपचार से एक गंभीर खतरे में बदल सकते हैं। दुकानों में बेचे जाने वाले मैकाडामिया नट्स का विशाल बहुमत कच्चा नहीं होता है। उन्हें भुना जाता है, आमतौर पर थोक में सोयाबीन या कैनोला जैसे प्रसंस्कृत बीज तेलों का उपयोग करके, और फिर उन्हें अक्सर भारी मात्रा में नमकीन किया जाता है। जबकि थोड़ी मात्रा में कच्चे मैकाडामिया नट्स के कुछ लाभ हो सकते हैं, भूनने की प्रक्रिया सब कुछ बदल देती है। एक बार जब वे स्वस्थ वसा, उच्च गर्मी और सूजन रोधी तेलों के संपर्क में आते हैं तो वे टूटने और ऑक्सीकृत होने लगते हैं। यह हानिकारक यौगिक बनाता है जो चुपचाप आपके संवहनी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, वही प्रणाली जो रक्त को वहां पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है जहां आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जब क्षण सही होता है। आइए उन धमनियों पर ध्यान केंद्रित करें जो यौन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिश्न धमनी अविश्वसनीय रूप से छोटी होती है, केवल लगभग 1 से 2 मिलीमीटर चौड़ी। यह इसे शरीर की पहली रक्त वाहिकाओं में से एक बनाता है जो रुकावट के लक्षण दिखाती है। किसी पुरुष को सीने में दर्द या अन्य हृदय संबंधी लक्षणों का अनुभव होने से बहुत पहले वह नरम इरेक्शन, विलंबित उत्तेजना या प्रतिक्रिया की पूरी कमी देख सकता है। इसे अक्सर हृदय रोग के लिए खतरे की घंटी कहा जाता है। भुने हुए मैकाडेमिया नट्स ऑक्सीकृत वसा और अत्यधिक सोडियम से भरे हुए इस स्थिति को और भी बदतर बना सकते हैं। समय के साथ तेलों से होने वाली सूजन, एंडोथेलियम, आपकी धमनियों की आंतरिक परत को नुकसान पहुंचाती है, जो आपके शरीर की नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने की क्षमता को पंगु बना देती है। और जैसा कि हम जानते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड वह कुंजी है जो रक्त प्रवाह को खोलती है, जिससे लिंग सूज जाता है और दृढ़ हो जाता है। फिर आपके पास नमक है। कई वृद्ध पुरुष पहले से ही बढ़े हुए रक्तचाप का प्रबंधन कर रहे हैं। अपने आहार में अधिक सोडियम जोड़ने से, विशेष रूप से स्नैक फूड से, संवहनी प्रतिरोध बढ़ता है और आपके दिल को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह अतिरिक्त दबाव आपकी धमनियों को संकुचित करता है और प्रवाह को और प्रतिबंधित करता है, जिससे मजबूत सहज एरेक्शन कम और कम होने की संभावना होती है। सबसे बुरी बात यह है कि आपको अक्सर इसका एहसास भी नहीं होता है।
कोई तत्काल दर्द नहीं होता है, बस बेडरूम में आपके प्रदर्शन में धीमी निराशाजनक गिरावट होती है। मेरे एक मरीज थे 70 के दशक में, सुरेश नाम के एक अद्भुत सज्जन, जिन्होंने यह सोचकर मैकाडामिया नट्स पर स्विच कर लिया था कि वह अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए एक स्मार्ट विकल्प बना रहे हैं। वह हर शाम मुट्ठी भर खा रहे थे, लेकिन उनकी ऊर्जा अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। उन्हें महीनों से एक ठोस एरेक्शन नहीं हुआ था और वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। जब हमने करीब से देखा तो उन स्वस्थ भुने हुए मेवों से ऑक्सीकृत वसा और सोडियम का उनका दैनिक सेवन चुपचाप उनके परिसंचरण को कमजोर कर रहा था। जब उन्होंने उन्हें अखरोट जैसे कच्चे बिना नमक वाले मेवों से बदल दिया तो चीजें बदलने लगीं। हफ्तों के भीतर उनके रक्तचाप में सुधार हुआ, उनके सुबह के एरेक्शन वापस आने लगे और उन्होंने जीवन शक्ति की एक नई भावना महसूस की। तो यहां से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मैकाडामिया नट्स स्वाभाविक रूप से खराब हैं, बल्कि यह कि जिस तरह से उन्हें तैयार किया जाता है वह सब कुछ बदल देता है। भुने हुए नमकीन तेल लेपित संस्करण एक जाल है, एक कुरकुरा आकर्षक छोटा कोलेस्ट्रॉल जाल जो चुपचाप आपके सबसे महत्वपूर्ण अंग में रक्त के प्रवाह को रोक सकता है। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपको लगा कि यह जोखिम भरा था, तो हमारी सूची का अगला मेवा चीजों को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसे अक्सर इसकी उच्च सेलेनियम सामग्री के लिए सुपर फूड ईमान के रूप में सराहा जाता है, लेकिन गलत मात्रा में यह विषाक्त हो सकता है, सीधे टेस्टोस्टेरोन को दबा सकता है और जिसे मैं यौन थकान कहता हूं, उसे ट्रिगर कर सकता है। 4. ब्राजील नट्स सेलेनियम टाइम बम। ब्राजील नट्स ने एक सुपर फूड के रूप में ख्याति अर्जित की है और अच्छे कारण के लिए। सतह पर वे ग्रह के सेलेनियम के सबसे अमीर स्रोतों में से एक हैं, एक खनिज जो थायराइड समारोह, प्रसव, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और यहां तक कि शुक्राणु उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। तो यह मजबूत और महत्वपूर्ण रहने की चाह रखने वाले वृद्ध पुरुषों के लिए एक स्मार्ट विकल्प लगता है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल है और स्पष्ट रूप से ज्यादातर लोगों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए जो पहले से ही एक हार्मोनल तंग रस्सी पर चल रहे हैं, ब्राजील नट्स मदद नहीं कर रहे होंगे। वे धीरे धीरे आपके यौन क्रिया को जहर दे सकते हैं। जो चीज ब्राजील नट्स को इतना शक्तिशाली बनाती है, वही उन्हें इतना जोखिम भरा भी बनाती है। एक अकेले ब्राजील नट में 90 माइक्रोग्राम एमसीजी से अधिक सेलेनियम हो सकता है। यह एक वयस्क पुरुष के लिए अनुशंसित दैनिक सेवन का 165% से अधिक है। यदि आप दिन में सिर्फ 2 या 3 खाते हैं, तो आप एक सप्ताह के भीतर विषाक्त स्तर तक पहुंच सकते हैं। मानव शरीर को सेलेनियम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह इसे अच्छी तरह से संग्रहित नहीं करता है और बहुत अधिक मात्रा जल्दी से तराजू को सहायक से हानिकारक में बदल सकती है। सेलेनियम विषाक्तता या सेलोनोसिस के लक्षण पहली बार में हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। आपको थकान, मानसिक धुंध, चिड़चिड़ापन या भंगुर नाखून का अनुभव हो सकता है, लेकिन गहरी छिपी हुई लागत यह है कि यह आपके हार्मोन और आपके संवहनी तंत्र के साथ क्या करता है। पुरुषों में अतिरिक्त सेलेनियम को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में हस्तक्षेप करते दिखाया गया है। ये जस्ता और मैग्नीशियम जैसे अन्य ट्रेस खनिजों के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है, जो दोनों पुरुष यौन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। समय के साथ यह असंतुलन कम मुक्त टेस्टोस्टेरोन, कम नाइट्रिक ऑक्साइड संश्लेषण और एक कुंद उत्तेजना प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। आप कम इच्छा महसूस कर सकते हैं, कम ऊर्जा हो सकती है और जब अंतरंगता का क्षण आता है तो आप पा सकते हैं कि आपका शरीर बस पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है। मेरे पास 60 के दशक की शुरुआत में एक मरीज था, तरुण नाम का एक सेवानिवृत्त इंजीनियर, जो निराश और भ्रमित होकर मेरे पास आया। उसने ऑनलाइन पढ़ने के बाद कि वे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छे हैं, अपनी दिनचर्या में ब्राजील नट्स जोड़ना शुरू कर दिया था। वह हर दिन 4 से 5 खा रहा था, ये सोचकर कि वह अपने शरीर का भला कर रहा है।
लेकिन मजबूत महसूस करने के बजाय वह सुस्त महसूस करने लगा। उसकी सेक्स ड्राइव गिर गई, उसके इरेक्शन अविश्वसनीय हो गए और उसकी रक्त रिपोर्ट में उसके टेस्टोस्टेरोन के स्तर और शुक्राणु की गुणवत्ता दोनों में एक चिंताजनक गिरावट का पता चला। जब हमने उसके आहार की समीक्षा की और ब्राजील नट्स को पूरी तरह से हटा दिया, तो उसके हार्मोन का स्तर धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसका आत्मविश्वास लौट आया। एक और खतरा थायराइड पर सेलेनियम के ओवरलोड का प्रभाव है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए थायराइड स्वास्थ्य और यौन क्रिया का गहरा संबंध है। थायराइड आपके शरीर के थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है, चयापचय ऊर्जा और प्रमुख सेक्स हार्मोन के संतुलन को नियंत्रित करता है। जब यह अत्यधिक सेलेनियम से तनावग्रस्त हो जाता है, तो सब कुछ धीमा होने लगता है। आपकी कामेच्छा, आपकी सहना शक्ति और एक इरेक्शन बनाए रखने की आपकी क्षमता। स्पष्ट होने के लिए, सेलेनियम दुश्मन नहीं है। सही छोटी मात्रा में यह फायदेमंद है, लेकिन ब्राजील नट्स के साथ त्रुटि का मार्जिन बहुत पतला है। सप्ताह में 1 या 2 नट्स ज्यादातर पुरुषों के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन दैनिक खपत चुपचाप आपके सिस्टम को हार्मोनल असंतुलन की स्थिति में खींच सकती है, और वह असंतुलन अक्सर सबसे पहले वहीं दिखाई देता है जहां पुरुष इससे सबसे ज्यादा डरते हैं, बेडरूम में। और अब हम अंतिम और मेरी राय में उन सभी में सबसे खतरनाक श्रेणी पर आ गए हैं। यह किसी एक विशिष्ट नट के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि उनमें से एक विशिष्ट एक समूह को कैसे संसाधित किया जाता है। वे रंगीन आकर्षक पैकेजों में आते हैं और हर जगह बेचे जाते हैं, लेकिन स्वाद के पीछे तेल, रसायन और सोडियम का एक विनाशकारी मिश्रण है जो आपकी धमनियों को गला घोंट सकता है और इस सूची में किसी भी अन्य चीज की तुलना में आपके आरक्षण को तेजी से मार सकता है। 5. मसालेदार मिक्स नट्स। वेश में इरेक्शन किलर जिन सभी मेवों पर हमने चर्चा की है, उनमें से यह अंतिम श्रेणी बिना किसी सवाल के आपके इरेक्शन के लिए सबसे भ्रामक और सबसे खतरनाक है। मसालेदार मिक्स नट्स। आपने उन्हें हर जगह देखा है, किराने की दुकान की गलियों में, गैस स्टेशनों पर, वेंडिंग मशीनों में और त्योहारों की उपहार टोकरियों में। वे आकर्षक बैग में आते हैं और बोल्ड वादों के साथ स्वीट हीट, स्मोकी बारबेक्यू, हनी रोस्टेड या चटपटा मसाला। वे मजेदार दिखते हैं, उनकी खुशबू स्वादिष्ट होती है और वे एक संतोषजनक उच्च प्रोटीन स्नैक की तरह महसूस होते हैं। लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष के लिए ये स्वाद वाले मिश्रण आपके यौन प्रदर्शन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं, जिन्हें आप लापरवाही से अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल सकते हैं। खतरा सिर्फ मेवों में ही नहीं है, यह इस बात में है कि उनके साथ क्या किया गया है। ये आपकी दादी के भुने हुए मेवे नहीं हैं, उन्हें भारी रूप से संसाधित किया जाता है, औद्योगिक बीज तेलों में भिगोया जाता है, सोडियम से भरा होता है, चीनी से पैक किया जाता है और कृत्रिम स्वादों से लेपित किया जाता है, जो अच्छे से ज्यादा नुकसान करते हैं। वे न केवल आपकी कमर को प्रभावित करते हैं, वे सीधे उन 2 प्रणालियों पर हमला करते हैं जो एक स्वस्थ इरेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, आपका हृदय प्रणाली और आपका अंतःस्रावी हार्मोन प्रणाली। सबसे पहले रक्त प्रवाह के बारे में बात करते हैं। आपका हर एक इरेक्शन स्वस्थ परिसंचरण के साथ शुरू और समाप्त होता है। यदि रक्त आपके लिंग तक नहीं पहुंच सकता है, तो यह कार्य नहीं कर सकता है। रक्त प्रवाह को सबसे अधिक प्रतिबंधित करने वाली 3 चीजें हैं: सूजन, उच्च रक्तचाप और कठोर धमनियां। मसालेदार मिक्स नट्स तीनों का एक आदर्श तूफान प्रदान करते हैं। प्रसंस्कृत तेल, विशेष रूप से सोयाबीन, मक्का और कैनोला, सूजनकारी ओमेगा 6 फैटी एसिड में बेहद उच्च होते हैं। यह आपके शरीर के सूजन संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे समय के साथ कठोर संकीर्ण धमनियां होती हैं। फिर नमक है। इनमें से कुछ स्वाद वाले नट मिक्स में एक ही मुट्ठी में 300 मिलीग्राम से अधिक सोडियम होता है।
एक वृद्ध व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से जो पहले से ही अपने रक्तचाप पर नजर रख रहा है, ये आग में पेट्रोल डालने जैसा है। बढ़ा हुआ रक्तचाप न केवल आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है, यह लिंग में छोटी नाजुक धमनियों का गला घोंट देता है, जो आपकी छाती की बड़ी धमनियों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील होती है। बहुत से पुरुष यह नहीं जानते हैं कि स्तंभन दोष अक्सर हृदय रोग के किसी भी अन्य लक्षण से वर्षों पहले दिखाई देता है। यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, और यदि आप उच्च सोडियम वाले स्नैक्स खाकर इसे अनदेखा कर रहे हैं, तो आप एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। लेकिन यह और भी बुरा हो जाता है। इन मेवों को अक्सर उन सामग्रियों से लेपित किया जाता है जो हानि रहित लगती हैं, लेकिन जहर की तरह काम करती हैं। बीएचटी और टीबीएचक्यू जैसे रासायनिक परिरक्षकों को खराब होने से बचाने के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन वे हार्मोन व्यवधान से जुड़े हुए हैं। एमएसजी और कृत्रिम स्मोक फ्लेवर जैसे योजक आपके शरीर के प्राकृतिक हार्मोन विनियमन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और चीनी को न भूलें, चाहे वह शहद हो, गुड़ हो या भूरी चीनी हो, ये कोटिंग्स आपके रक्त शर्करा को एक रोलर कोस्टर पर भेजती हैं। उच्च रक्त शर्करा आपकी नसों को नुकसान पहुंचाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को दबाता है। समय के साथ यह थकान कम इच्छा और एक इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में कठिनाई की ओर जाता है। ये एक अचानक घटना नहीं है, ये एक धीमी संचयी गिरावट है जो इसे इतना कपटी बनाती है। आप इसे दिन प्रतिदिन महसूस नहीं करते हैं। आप बस यह देखते हैं कि बेडरूम में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हुआ करती थीं, और आप आश्चर्य करने लगते हैं कि क्यों। मैंने यह कहानी बार बार देखी है। एक मरीज मुझे बताता है कि उसने सोडा और मिठाइयां छोड़ दी हैं, लेकिन वह अभी भी टीवी देखते हुए मसालेदार मिक्स नट्स खा रहा है। वह सोचता है कि वह स्वस्थ है, लेकिन उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, उसका टेस्टोस्टेरोन कम है और उसके इरेक्शन फीके पड़ रहे हैं। एक बार जब हम उन मेवों को उसके आहार से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें बेहतर विकल्पों से बदल देते हैं, तो चीजें बदलने लगती हैं। उसका परिसंचरण सुधरता है, उसका आत्मविश्वास लौटता है और वह फिर से खुद जैसा महसूस करने लगता है। तो यदि आप अपनी मर्दानगी की रक्षा के बारे में गंभीर हैं, तो इन मसालेदार मिक्स नट्स को जाना होगा। वे एक निर्दोष नाश्ता नहीं है, वे नमकीन शक्कर युक्त तेल में डूबे हुए स्तंभन दोष के पैकेज हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं। लेकिन यह अभाव के बारे में नहीं है, यह होशियार विकल्प बनाने के बारे में है। अब जब आप जानते हैं कि क्या बचना है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको इसके बजाय क्या खाना चाहिए। तो आपको इसके बजाय क्या खाना चाहिए? अब जब हमने उन मेवों की पेंट्री को साफ कर दिया है जो आपके खिलाफ काम करते हैं, तो चलिए उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में रक्त प्रवाह को बहाल करने, टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करने और उम्र के साथ आपके इरेक्शन की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ मेवे आपकी जीवन शक्ति की तलाश में शक्तिशाली सहयोगी हैं। कुंजी उन्हें उनकी सबसे प्राकृतिक अवस्था में चुनना है। आइए अखरोट से शुरू करें। अगर कोई एक मेवा है जिसकी मैं लगातार अपने बड़े पुरुष रोगियों को सिफारिश करता हूं, तो वह यह है। अखरोट एल आर्जिनिन से भरपूर होते हैं, एक एमिनो एसिड जिसका उपयोग आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए करता है। जैसा कि हमने चर्चा की है, नाइट्रिक ऑक्साइड वह जादुई अणु है जो आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे उत्तेजना के दौरान लिंग में रक्त का एक स्वस्थ प्रवाह होता है। दिन में मुट्ठी भर कच्चे बिना नमक वाले अखरोट आपके परिसंचरण के लिए चमत्कार कर सकते हैं। एक और शानदार विकल्प कच्चे बादाम है। ये विटामिन आई, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, तीन पोषक तत्व जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, तंत्रिका स्वास्थ्य और रक्त प्रवाह में सीधी भूमिका निभाते हैं। विटामिन ई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उम्र के साथ बढ़ते हैं।
क्योंकि यह आपकी धमनियों की नाजुक एंडोथेलियल परत की रक्षा करने में मदद करता है। याद रखें, यह वह ऊतक है जो नाइट्रिक ऑक्साइड जारी करने के लिए जिम्मेदार है। बादाम रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं, जो हार्मोन संतुलन और तंत्रिका संवेदनशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर से चाल उन्हें कच्चा और बिना नमक के खाने की है। और फिर पिस्ता है, मानो या न मानो, नैदानिक शोध से पता चला है कि जो पुरुष रोजाना पिस्ता खाते हैं वे स्तंभन क्रिया में औसत दर्जे का सुधार अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रत्येक दिन केवल 3 सप्ताह तक मुट्ठी भर खाने के बाद पुरुषों के इरेक्शन मजबूत और संतुष्टि अधिक थी। पिस्ता एंटीओक्सिडेंट और आर्जिनिन में उच्च होते हैं, जो वासोडेलेशन को बढ़ावा देते हैं और रक्त वाहिकाओं को क्षति से बचाते हैं। इन तीनों में क्या समानता है? वे पूरे कच्चे और उन योजक से मुक्त हैं जो सूजन और हार्मोनल अराजकता का कारण बनते हैं। वे चमकदार स्वाद वाले पैकेजों में नहीं आते हैं। वे नमकीन तेल के स्नान में नहीं तैर रहे हैं या चीनी में लेपित नहीं हैं। वे प्रकृति के उतने ही करीब हैं जितना आप प्राप्त कर सकते हैं, और यही वह है जिसकी आपके शरीर को सख्त जरूरत है। यदि आप अपने यौन जीवन को 60-70 और उससे आगे भी फलते फूलते रखना चाहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने पुरुषों को केवल इन सरल बदलावों को करके अपना आत्मविश्वास वापस पाते देखा है। उन्हें किसी नुस्खे या महंगे पूरक की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस अपने शरीर को उन चीजों को खिलाना बंद करना था जो चुपचाप उनके इरेक्शन को मार रही थीं, और इससे ठीक करने वाले खाद्य पदार्थों से पोषण देना शुरू करना था। आपके द्वारा लिया गया हर निवाला एक विकल्प है। यह या तो प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता को बढ़ावा दे रहा है या धीरे धीरे इसे बंद कर रहा है। आपके डॉक्टर की ओर से एक अंतिम विचार: यदि आप इतनी देर तक मेरे साथ रहे हैं तो यह मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताता है। आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शरीर, अपने मन और अपने रिश्तों में जीवंत और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चिकित्सक के रूप में जिसने 30 से अधिक वर्षों से आप जैसे पुरुषों के साथ काम किया है, यह बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। आज हमने जिन मेवों के बारे में बात की है, काजू, मूंगफली और बाकी, वे छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन वे उन शांत विकल्पों के प्रतीक हैं जो हम हर दिन उनके दीर्घकालिक प्रभाव को महसूस किए बिना बनाते हैं। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए वे विकल्प पहले से कहीं अधिक मायने रखते हैं। आपके शरीर को देखभाल की जरूरत है, इसे सटीकता की जरूरत है, और इसे ऐसे पोषण की जरूरत है जो रक्त प्रवाह और हार्मोनल स्वास्थ्य का समर्थन करता हो। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि सेक्स क्या दर्शाता है, आपकी जीवन शक्ति, आपका आत्मविश्वास और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संबंध जिसकी आप परवाह करते हैं। हमारी संस्कृति कभी कभी बड़े पुरुषों से कहती है कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे रह गए हैं, कि अब चुपचाप फीके पड़ने का समय है। मैं इससे अधिक असहमत नहीं हो सकता। आपके जीवन का यह अध्याय किसी भी अन्य की तरह ही भावुक और शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप अपने शरीर के साथ उस सम्मान का व्यवहार करें जिसके वह हकदार है। यहाँ जीवन का वह सबक है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। आपका स्वास्थ्य एक निष्क्रिय घटना नहीं है, यह एक सक्रिय विकल्प है। अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने की शक्ति पहले से ही आपके हाथों में है। जो आपकी थाली में है उससे शुरू होती है। अब आप जानते हैं कि किन मेवों से बचना है और किन को अपनाना है। यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह गिरावट और नवीनीकरण के बीच का अंतर हो सकता है। इस ज्ञान को लें और इसे क्रियान्वित करें। छोटी शुरुआत करें। एक बुरे स्नैक को एक अच्छे स्नैक से बदलें। लेबल पढ़ें, इरादे नेक रखें। आपके द्वारा किया गया हर अच्छा विकल्प गति बनाता है जो आपको उस ऊर्जा
और अंतरंगता के एक कदम और करीब लाता है जिसके आप हकदार हैं। आपके पास जीने के लिए और जीवन है देने के लिए और प्यार है, और आपके अंदर उससे कहीं अधिक ताकत है जितना आप महसूस कर सकते हैं। अपने भोजन में छिपी सामग्री को आपसे वह छीनने न दें। अपना स्वास्थ्य वापस लें, एक समय में एक विकल्प। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और इस लेख को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिसे इससे लाभ हो सकता है। और आने वाले वर्षों तक मजबूत, तेज और महत्वपूर्ण बने रहने के तरीके पर अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।